हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों आज अपन 7 सितंबर के करंट अफेयर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो पूरी जरूर देखना। करंट अफेयर मैं आपको याद करवा दूंगा। आप मेरे साथ 7 दिन क्लास देखो, अपने आप आपको करंट अफेयर याद हो जाएगा। ठीक है, और पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। प्लीज जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है, और कमेंट करना कि आपको क्लास कैसी लगी है। ठीक है, क्योंकि आपका कमेंट बहुत वैल्यूएबल है, इससे मेरे को भी बहुत मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। कल अपन वीकली करंट अफेयर करेंगे, और टॉपिक वाइज करंट अफेयर की अभी मैंने 3 क्लासेस अपलोड कर दी है। एमओयू, गवर्नमेंट स्कीम और लोन। तो आगे भी क्लासेस अपन जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, तो पूरी वीडियो देखना, अपने आप आपको बहुत बेहतरीन तरीके से करंट अफेयर याद होगा। ठीक है, तो चलते हैं अपन क्लास के ऊपर। और नया सेटअप किया है अभी वापस, कल विंडो क्रैश हो गई थी। आप सब कुछ करना चाहते हो लाइफ में, बहुत कुछ, बट चीज़ें आपको रोकती है। बट आप जब किंग कोहली के फैन हो तो आप किसी से नहीं रुकते। ठीक है, तो अपन ने वापस स्टार्ट किया है। बस आप वॉइस बता देना, वॉइस क्लियर है या नहीं है। ठीक है, और कल बहुत सारी चीज़ें करने का प्लान है मेरा, मैं अच्छे से उस पर काम करूँगा। कल जितनी हो सकती है बहुत सारे टॉपिक की वीडियो वगैरह जो भी है मैं अपलोड करूँगा। ठीक है, और अपना जून, आप बोल रहे हो कि जून करवाओ जून करवाओ, मैं अकेला हूँ भाई। दोस्तों मैं अकेला सब कुछ मैनेज कर रहा हूँ। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब आप लोग मुझे बताना कि आपको कितना टाइम मिलता है जॉब के बाद। ठीक है, इसीलिए थोड़ा सब्र रखो। जो मैंने करा है वो तो आप अच्छे से कर लो। मैं जुलाई अगस्त और सितंबर चल रहा है अपना रनिंग, तो ये चीजें तो आप अच्छे से कर लो। जून करना है धीरे धीरे, मैं करवा देता हूँ जून भी आपको। जून के डायरेक्ट अपन वीकली करंट अफेयर कर लेंगे 4 सेट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। रिसेंटली इंडिया साइन सबमरीन रेस्क्यू कोऑपरेशन एग्रीमेंट विद विच कंट्री। तो इंडिया ने सबमरीन रेस्क्यू कोऑपरेशन एग्रीमेंट किया है साउथ अफ्रीका के साथ। ठीक है, किसके साथ किया है? साउथ अफ्रीका के साथ। ओके, अब एमओयू रिवाइज कर लेते हैं अपन। जिन्होंने एमओयू क्लास नहीं देखी एक बार देख लेना। न्यूजीलैंड के साथ इंडिया ने एक एमओयू किया था, फार्मा, एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में। ठीक है, इंडिया ने यूएसए के साथ किस फील्ड में किया था? इंडिया ने यूएसए के साथ किया था कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट। कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट क्यों किया था? टू प्रिवेंट एंड कर्ब द illicit trafficking of illicit trafficking of antiquities from India to USA। क्लियर? इंडिया ने ओमान के साथ एमओयू किस फील्ड में किया था? इंडिया ने किया था ओमान के साथ टू रिसर्च ऑन शार्क एंड रेज इन अरेबियन सी, अरेबियन सी में। ठीक है, जो भी शार्क को रेज आ रही है उनके ऊपर रिसर्च करने के लिए इंडिया ने एमओयू किया है ओमान के साथ। क्लियर हो गया? नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल इन द ईयर 2025 विल बी होस्टेड बाय विच कंट्री। तो आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप होगी 2025 में, जिसको होस्ट करेगा यूके। ठीक है, और ये लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में होगी। ठीक है, लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में होगी। ओके, अब यूएई को अपन अच्छे से याद कर लेते हैं। यूएई न्यूज में क्यों था? क्योंकि अभी देखो वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप। ठीक है, जिसको बांग्लादेश होस्ट करने वाला था, बांग्लादेश होस्ट नहीं कर रहा है, अब यूएई कर रहा है। ठीक है, भी अरेबियन ट्रेवल मार्ट हुआ था यूएई में। अरेबियन ट्रेवल मार्ट कहाँ हुआ था? यूएई में। वहीं पे मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने कूल समर्स ऑफ इंडिया कैंपेन लॉन्च किया था। कूल समर्स ऑफ इंडिया कैंपेन लॉन्च किया है। ठीक है, इसके अलावा यूएई ने एक जो भी इंडियन टूरिस्टर है उनके लिए लॉन्च किया था ब्लू रेजिडेंसी वीजा, ब्लू रेजिडेंसी वीजा। ओके, इसके अलावा यूएई होस्ट करने वाला इनॉग्रल गल्फ यूथ गेम्स, इनॉग्रल गल्फ यूथ गेम्स कौन होस्ट करेगा? तो वो करेगा यूएई। ठीक है, सारी चीजें क्लियर। नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। एक सेकंड, अभी भी थोड़ा पेन टैब जो है वो भी प्रॉपर नहीं वर्क कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, विच कंट्रीज जिंक रूफर्स was recently nominated for the UNESCO list of intangible cultural heritage site। तो कौन सी कंट्री की है जिंक रूफर्स, जिसको यूनेस्को लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के अंदर नॉमिनेट किया है अभी? तो वो है फ्रांस की। ठीक है, फ्रांस की है। ठीक है, 2023 में
गुजरात का जो फोक डांस है गरबा को भी इसमें ऐड किया था। इंडिया की टोटल जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है उसके अंदर इंडिया में टोटल कितने एलिमेंट है? 15 एलिमेंट है, ठीक है, टोटल 15, ये भी ध्यान रखना। चलो अब फ्रांस अपन थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि फ्रांस क्यों न्यूज में था, ठीक है। तो अभी देखो, ओलंपिक ऑर्डर इन गोल्ड, ओलंपिक ऑर्डर इन गोल्ड किसको दिया है? वो दिया है इमैनुअल मैक्रोन, इमैनुअल मैक्रोन साहब को दिया है, क्योंकि इन्होंने सपोर्ट किया अभी पेरिस ओलंपिक अच्छे से होस्ट करने के लिए, ठीक है। बस इसके अलावा ओलंपिक ऑर्डर और किस किस को दिया है, वो इसका थोड़ा इश्यू हो, तो अगर इश्यू हो तो आप मैनेज कर लेना, मैंने मेरी पूरी ट्राई की है, ठीक है। और ओलंपिक ऑर्डर दिया है लोरेंट नुनेस को दिया है, ठीक है। ये है पेरिस प्रीफेक्ट ऑफ पुलिस, स्पेशल पुलिस अथॉरिटी है, स्पेशल पुलिस अथॉरिटी है पेरिस के अंदर, ठीक है। लोरेंट नुनेस को ओलंपिक ऑर्डर दिया है। और किसको दिया है? वो दिया है, इसके अलावा दिया है निकोलस फेरांट को, निकोलस फेरांट साहब को, ठीक है। ये क्या है? ये एग्जीक्यूटिव मैनेजिंग डायरेक्टर है ऑफ सोलिडियो। सोलिडियो सोलिडियो क्या है? सोलिडियो ओलंपिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, तो इन सबको ओलंपिक ऑर्डर दिया था अभी, क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, और ओलंपिक ऑर्डर का अवार्ड अभिनव बिंद्रा जी को भी दिया था, ठीक है, ओलंपिक ऑर्डर से उनको ऑनर किया था। द इंडियन कैबिनेट चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी approved the digital agriculture mission with an outlay of what amount, including the central share of 1940 करोड़, ठीक है। एक सेकंड, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने, ठीक है, रिलीज किया है, कितना अमाउंट का अप्रूव किया है डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, तो वो अमाउंट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अमाउंट है, ठीक है। तो वो है 2817 करोड़, कितना अमाउंट है? 2817 करोड़, ठीक है। और इसमें सेंट्रल का शेयर कितना है? 1940 करोड़, ठीक है। 778 करोड़ क्यों था अभी न्यूज में अपन देख लेते हैं, ठीक है। उससे पहले अपन ने लास्ट क्वेश्चन में अपन को बहुत सारी चीजें रिलेट करनी थी, बट वो रह गई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे अपन, ठीक है। तो अभी एक सेकंड, पेन एक बार में नहीं चल रहा है। अभी देखो 778 करोड़ न्यूज में क्यों था? क्योंकि अभी स्कीम अपन ने पढ़ी थी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम, इसका आउटले कितना है? 778 करोड़, ठीक है। इसको एक्सटेंड किए 30 सितंबर 2024 तक मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री में, ठीक है, याद रहेगा। अब बात करें 750 करोड़ क्या है, जो अदिति स्कीम है, अदिति स्कीम है डिफेंस के लिए, उसका आउटले है 750 करोड़, ठीक है। स्कीम का पार्ट एक बार जाके देख लेना यार, इरेज नहीं हो रहा है अच्छे से, अभी तक प्रॉपर नहीं चल रहा है ये। प्लस अभी प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, मुफ्त बिजली योजना, उसका आउटले कितना था? उसका आउटले था 75,021 करोड़। गवर्नमेंट स्कीम की वीडियो जाकर देख लेना एक बार। प्लस इसी स्कीम के अंदर एक और स्कीम लॉन्च की थी, मॉडल सोलर विलेज, सोलर विलेज, उसके लिए कितना आउटले रखा था? उसके लिए रखा था 800 करोड़ रुपए, ठीक है। इसके अलावा अपन थोड़ा सा और रिलेट देख लेते हैं। चलो अभी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात हुई है, तो अपन भी उठा लेते हैं उसको। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का 46 सेशन हुआ था न्यू दिल्ली के अंदर, ठीक है। वहीं पे इंडिया का 43rd वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट को ऐड किया, वर्ल्ड हेरिटेज साइट को ऐड किया 43rd, वो है चैरादेव मैडम, ये असम की है, ठीक है। 43rd एंट्री है ये इंडिया की, ठीक है। और इंडिया ने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी में टेक्निकल असिस्टेंट कितने अमाउंट की दी है, मैंने आपको याद भी कराया था, $1 मिलियन की, ठीक है। अभी वर्ल्ड में टोटल कितनी साइट हो गई है वर्ल्ड हेरिटेज की? टोटल वर्ल्ड में साइट कितनी हो गई है? तो वो है 1223, ठीक है। अभी इस साल न्यू कितनी ऐड हुई है? जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी इंडिया में हुई थी उसमें न्यू कितनी ऐड हुई है? टोटल 24 ऐड हुई है, ठीक है। उसमें से 19 ऐड हुई है कल्चरल में, ठीक है, 4 हुई है नेचुरल में, और एक हुई है मिक्स्ड इवेंट में। मिक्स्ड इवेंट में कमेंट सेक्शन में बताना चेरिया डेव मैडम जो इंडिया की
43rd है वो कौन सी कैटेगरी में ऐड हुई है, मैंने पहले भी बताया आप लोगों को। और सबसे ज़्यादा जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, मैक्सिमम कहाँ है, मैक्सिमम है इटली के अंदर 60। सेकंड नंबर पे है चाइना। ये भी सारी चीज़ें ध्यान रखनी है आपको, 59। ठीक है। इसके अलावा अभी एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ। इरेज अभी प्रॉपर नहीं हो रहा है, छोड़ो, इरेज करने में दिक्कत आ रही है। और अभी एक मोनेस्ट्री ऑफ सेंट हिलेरियम, मोनेस्ट्री ऑफ सेंट हिलेरियम, इसको, ये एक ऐसी साइट है जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी ऐड किया, प्लस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर में भी ऐड किया। ये कौन सी कंट्री के अंदर, ये बताना आप। थोड़ा ज़्यादा पास पास लिख दिया मैंने, अब थोड़ा आराम दूर दूर लिखेंगे अपन। ठीक है, अभी भी ये चीज़ें बराबर नहीं चल रही है यार, बट कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, एस्ट्रोनॉमर हैव डिस्कवर्ड द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट एवर, ए क्वासर that shines 500 trillion times brighter than the sun, named J05294351, was identified using the European Southern Observatory's very large telescope in which country? ठीक है, तो अभी एक ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट मिली है, ठीक है, जिसको आइडेंटिफाई कर दिया गया अभी कौन सी कंट्री में। उस ऑब्जेक्ट का नाम रखा है J05294351, और जो सन से, सूरज भगवान से भी 500 ट्रिलियन टाइम ब्राइटर है। तो वो है चिली के अंदर मिली है ये। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट चिली में मिला है। ठीक है, चिली सैंटियागो पिसो। ठीक है, अब बात करें रिसेंटली एक जेंडर डाइवर्सिटी नेशनल अवार्ड किसको दिया है, जेंडर डाइवर्सिटी नेशनल अवार्ड किसको दिया है, कल ही अपन ने पढ़ा था, दसारी राधिका। दसारी राधिका को जेंडर डाइवर्सिटी नेशनल अवार्ड मिला है। ठीक है, इंडियन नेशनल एसोसिएशन के कॉन्क्लेव पे। ठीक है, ये सबसे ओल्डर स्विमर कौन है, ओल्डर इंडियन स्विमर कौन है, जिन्होंने अभी स्विम करके इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया है, इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया है, तो वो है सिद्धार्थ अग्रवाल, सिद्धार्थ अग्रवाल। ठीक है, अभी वल्चर काउंट, वल्चर के कंजर्वेशन के लिए वल्चर काउंट 2020-24 किसने रिलीज किया, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन अब। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, which company recently acquired a 35% equity stake in the Exxon Mobil Corporation's proposed world's largest low carbon hydrogen facility in Texas, USA? तो वर्ल्ड की लार्जेस्ट लो कार्बन हाइड्रोजन फैसिलिटी अभी कौन प्रपोज की, तो की एक्सॉन मोबिल ने, एक्सॉन मोबिल कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो उसके अंदर कौन सी कंपनी अभी 35% इक्विटी स्टेक बाई कर रही है। ठीक है, तो वो कर रही है अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी, ये 35% स्टेक बाई कर रही है इसके अंदर। ठीक है, अब बात करें रिसेंटली 133rd इंडियन ऑयल डूरंड कप कोलकाता में हुआ था अभी, किसने जीता है, ये जीता है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल कंपनी, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल कप ने जीता है। ठीक है, इसके अंदर रनर अप कौन रहे, रनर अप रहे मोहन बागान सुपर जिएंट। ठीक है, और अभी एक्सरसाइज हुई है वरुण एक्सरसाइज, जो मेडिटेरियन सी में हुई है इंडिया और फ्रांस के बीच। ठीक है, उसका एडिशन था 21st एडिशन था। ठीक है, क्लियर हो गया। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, मैत्री एक्सरसाइज हुई है इंडिया की कौन सी कंट्री के साथ, ठीक है, उसका कौन सा एडिशन है, और नोमेडिक एलिफेंट, ये भी एक्सरसाइज इंडिया की कौन सी कंट्री के साथ हुई है और एडिशन कौन सा है, एडिशन कमेंट सेक्शन में बताना। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। वृंदावन ग्राम स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट टू एनहेंस रूरल डेवलपमेंट? तो वृंदावन ग्राम स्कीम उसी स्टेट ने किया है लॉन्च, जो पहला स्टेट बना है जिसने एडोल्फेंट गर्ल को सैनिटरी नैपकिन बाई करने के लिए कैश प्रोवाइड किया था। ठीक है, जिसने 23.5 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के लिए। तो याद आ गया, तो वो स्टेट है मध्य प्रदेश। ठीक है, वो है मध्य प्रदेश स्टेट। ठीक है, अभी बात करें एक एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड था, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड,
AIF 2020 में लॉन्च किया था, जिसका आउटले था 1 लाख करोड़। ठीक है, उसमें सबसे ज़्यादा टॉप पे कौन रहा है? टॉप पे रहा है मध्य प्रदेश, नंबर 2 पे रहा है महाराष्ट्र। सबसे ज़्यादा जो प्रोजेक्ट आए 11,244 करोड़ के, वो एमपी में आए। ठीक है, अभी हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट न्यूज में क्यों रहा? क्योंकि इन्होंने एक स्कीम लॉन्च की है, मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना। सुख शिक्षा योजना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी इज एनुअली ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चैरिटी डे कब मनाते हैं? आपको ये याद रखना है। तो ये मनाते हैं 5 सितंबर को। ठीक है, और ये दिन क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन ये डेथ एनिवर्सरी मनाते हैं, डेथ एनिवर्सरी ऑफ नोबेल पीस प्राइज विनर मदर टेरेसा। ठीक है, अभी बात करें, नेशनल चेस चैंपियनशिप हुई है गुरुग्राम में। नेशनल चेस चैंपियनशिप हुई है गुरुग्राम के अंदर। ठीक है, तो वो किसने जीती है? वो जीती कार्तिक वेंकटरमन ने। कार्तिक वेंकट रमन ने जीती है। ठीक है, अभी किसको अभी फाउंडेशन एम्बेसडर बनाया है? फाउंडेशन एम्बेसडर बनाया ऑफ इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन की जो एक फाउंडेशन है, उसका फाउंडेशन एम्बेसडर किसको बनाया है? वो बनाया शरद कमल जी को, शरद कमल अचंता। ठीक है, आज अगर कुछ दिक्कत हो तो दोस्तों प्लीज एडजस्ट कर लेना, क्योंकि मैंने सारा टाइम आज का इसी में लगाया है, तो मैंने पूरी कोशिश की है सारी चीजें सही हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, विच इंडियन एक्टर was recently awarded the Youth Icon Award 2024 for the entertainment at the first edition of FICCI Young Leaders Award 2024। तो पहला एडिशन अभी FICCI Young Leaders Awards का होस्ट किया गया। ठीक है, उसमें यूथ आइकन अवार्ड एंटरटेनमेंट कैटेगरी में किसको दिया है? वो दिया है आयुष्मान खुराना जी को। ठीक है, और FICCI यंग लीडर्स अवार्ड पहली बार स्टार्ट हुए हैं, FICCI ने ऑर्गेनाइज करवाए हैं। ठीक है, इसमें अभी यूथ आइकन अवार्ड स्पोर्ट्स कैटेगरी में किसको दिया है? नीरज चोपड़ा जी को। ठीक है, यूथ आइकन अवार्ड आर्ट्स एंड कल्चर में दिया है राहुल मिश्रा जी को। ठीक है, अमिताभ शाह जो फाउंडर है युवा अनस्टॉपेबल को, इनको यूथ आइकन अवार्ड मिले पब्लिक सर्विसेज के लिए। ठीक है, पालकी शर्मा है, इनको यूथ आइकन अवार्ड मिले मीडिया। तो अलग अलग यूथ आइकन अवार्ड है। एंटरटेनमेंट में आयुष्मान खुराना जी को दिया है। ठीक है, शाहरुख खान साहब जी को कौन सा अवार्ड मिला था? जो चार्ली चैपलिन जी को मिला है, नेल्सन मंडेला को जो मिला है, माइकल जैक्सन को मिला था, और महात्मा गांधी जी को मिला। तो कमेंट सेक्शन में बताना शाहरुख खान को भी रिसेंटली 2 अवार्ड मिले। ठीक है, एक और अवार्ड है, दोनों के नाम बताना। ठीक है, अब चलते हैं अपन, अभी अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप कहाँ हुई है? वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप कहाँ हुई है? तो वो हुई है अम्मान में, जॉर्डन में, अम्मान जॉर्डन। ठीक है, इंडिया ने टोटल 10 मेडल जीते हैं, उसमें से 5 गोल्ड थे। ठीक है, अभी पेरिस ओलंपिक हुआ था, पेरिस ओलंपिक 2024। ठीक है, इसमें इंडिया ने टोटल 6 मेडल जीते हैं। ठीक है, एक सिल्वर नीरज चोपड़ा जी ने जीता था, 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना इंडिया की मेडल टैली में इंडिया की रैंक कितनी थी और पाकिस्तान की रैंक कितनी थी। ठीक है, प्लस पेरिस ऐसी कंट्री है लंदन के बाद सेकंड कंट्री है जिसने 3 बार समर ओलंपिक होस्ट किया है। कब कब किया था? 1900 में किया था, 1924 में किया था। समर ओलंपिक नहीं, ओलंपिक होस्ट किया था 1900, 1924 और 2024। ये थर्ड कंट्री है, सॉरी 3 बार होस्ट किया है। टोटल फ्रांस ने 6 बार ओलंपिक होस्ट किया है, 6 बार। ध्यान रखना ये चीजें। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर जब पागल होता है तो इसी टाइप के क्वेश्चन पूछने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू हैज सैंक्शनड विच नंबर लॉ कमीशन ऑफ इंडिया फॉर ए 3-year टर्म फ्रॉम 1 सितंबर 2024। तो कौन से नंबर का लॉ कमीशन इन्होंने सैंक्शन किया है? तो वो किया है 23rd नंबर। ठीक है, अभी किसको अपॉइंट किया है वो अभी फाइनलाइज नहीं हुए हैं। ठीक है, बस उन्होंने 23rd नंबर का लॉ कमीशन ऑफ इंडिया सैंक्शन किया है 3 साल के लिए। ठीक है, बी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने, कैबिनेट कमेटी ने अप्रूव किए हैं 26,000 करोड़ रुपए। किसके लिए अप्रूव किए हैं? फॉर 240 एरो इंजन्स।
240 एरो इंजन के लिए 26,000 करोड़ रुपए सेंक्शन अप्रूव किए फॉर इंडियन एयरफोर्स Su-30 MKI। इंडियन एयरफोर्स Su-30 MKI के लिए 240 एरो इंजन के लिए 26,000 करोड़ का ऑर्डर दिया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को। क्लियर हो गया बिल्कुल। उसके अलावा अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे। ठीक है, महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे इनॉग्रेटेड विच एडिशन ऑफ द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस एट द जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर इन मुंबई महाराष्ट्र। ठीक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस का कौन सा एडिशन अभी महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे जी ने इनॉग्रेट किया है? कहाँ किया है? जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई में। तो वो किया 27th एडिशन। ठीक है, इसकी थीम क्या थी? विकसित भारत, सिक्योर एंड सस्टेनेबल ई सर्विस डिलीवरी, ये इसकी थीम थी। इसको ऑर्गेनाइज किया था डीआरपीजी ने, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने, एंड गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने। ठीक है, इसके अंदर 9 गोल्ड, 6 सिल्वर और 1 जूरी अवार्ड दिया है। टोटल 16 नेशनल अवार्ड दिए हैं। ठीक है, गोल्ड में 10 लाख का प्राइस इंसेंटिव मिलता है, सर्टिफिकेट और इंसेंटिव। सिल्वर में 5 लाख। ठीक है, अभी एग्रीश्योर एक फंड लॉन्च किया है। ठीक है, उसका आउटले कितना है? 750 करोड़। एग्री फंड फॉर स्टार्टअप एंड रूरल एंटरप्राइज। अभी टीम स्कीम आई थी, अपन ने देखी थी टीम स्कीम, उसका आउटले कितना था? टीम स्कीम का आउटले था 277.35 करोड़। इसको टीम स्कीम को लॉन्च किया था एमएसएमई मिनिस्ट्री ने। ये केवल माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज के लिए, मीडियम एंटरप्राइज के लिए नहीं है ये स्कीम। और इस स्कीम को 2024 से 2027 तक लॉन्च किया था। गवर्नमेंट स्कीम की क्लास एक बार जाके जरूर देख लेना। ठीक है, पार्ट 1 है, जल्दी सारे पार्ट करेंगे। नेशनल टीचर्स डे हर बार कब मनाते हैं? 5 सितंबर को मनाते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का बर्थडे था इसी दिन, उन्हीं की याद में मनाते हैं। ठीक है, अब बात करें रिसेंटली नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम। नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम किसने लॉन्च की है? तो वो की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, अभी गूगल ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, उस प्रोजेक्ट का नाम है मोरनी। इस प्रोजेक्ट के थ्रू वो डेवलप करने वाले हैं एआई मॉडल जो अंडरस्टैंड कर सके 125 इंडियन लैंग्वेज। ठीक है, अभी इंडिया की इंडिजिनसली डेवलप्ड पोल्यूशन कंट्रोल वेसल पहली, उसका नाम क्या है? उसका नाम है समुद्र प्रताप। और उसको डेवलप किसने की है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। क्लियर। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। 20th अगस्त वॉज डिक्लेयर्ड एज द सू डे by which state to honor the region's role in India's independence movement every year। ठीक है, तो सू टी डे कौन डिक्लेयर करेगा? 20 अगस्त को वो करेगा असम गवर्नमेंट। ठीक है, और ये वही स्टेट है जिसने टाटा के साथ सेमीकंडक्टर के लिए 60 ईयर का एग्रीमेंट, लीज एग्रीमेंट किया था। ठीक है, 47,000 करोड़। विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम भी इसी स्टेट की है। ठीक है, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने, पहला स्टेट है उत्तराखंड जिसने ग्रोस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स लॉन्च किया था ओवरऑल इकोसिस्टम के लिए। हरियाणा ऐसा स्टेट है जिसके हाईएस्ट नंबर ऑफ वर्कर ने इनरोल किया प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन स्कीम। ठीक है, अच्छे से रिलेट हो रहा है। अभी एक बुक आई थी, ए जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू व्हाइट गोल्ड। ये बुक किसने लिखी है? ये लिखी है कुलदीप गुप्ता साहब ने ये बुक लिखी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन बैंकिंग अवेयरनेस के ऊपर। आज दोस्तों आवाज को लेके, किसी भी चीज को लेके दिक्कत हो, बस इग्नोर करना, कंटेंट पे फोकस करना। कंटेंट एक नंबर है अपना। ठीक है, वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कंटेंट एक नंबर होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पे, कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड हैज रीनेम्ड इटसेल्फ एज। तो कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी का नाम बदल दिया है। नाम क्या रखा है? ज्यूरिक कोटक जनरल इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है,
और ये ज्यूरिक इंश्योरेंस ग्रुप और कोटक महिंद्रा का जॉइंट वेंचर है, जिसमें 70% ज्यूरिक का है, 30% कोटक महिंद्रा का है। बस इतना ही ध्यान रखना है। अभी नाम और किसने चेंज किया था, अपन ने पढ़ा था इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का नाम बदला था, क्या रखा था, वो रखा था सम्मान कैपिटल लिमिटेड, सम्मान कैपिटल लिमिटेड। ठीक है। अभी रिसेंटली एमडी कौन बने, एमडी ऑफ नबकॉन्स, नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज, नबकॉन्स, नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज के एमडी कौन बने, वाई हरा गोपाल, वाई हरा गोपाल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल पेमेंट हब पे सिक्योर डेटा, India's UPI has processed nearly how much rupee in transaction between April and July 2024, surpassing world's leading digital payment platform। तो सबसे ज्यादा यूपीआई के प्लेटफॉर्म, यूपीआई के जो ट्रांजेक्शन हुए अप्रैल से जुलाई तक कितने अमाउंट के हुए, कितने रुपीस के हुए, तो वो हुए 81 लाख करोड़। ठीक है। इंडिया लीड्स द वर्ल्ड इन डिजिटल ट्रांजेक्शन विथ ओवर 40% ऑफ द पेमेंट बीइंग made digitally and UPI being used for a majority of them। 40% जो ट्रांजेक्शन हुए हैं वो डिजिटली हुए हैं। ठीक है। यूपीआई प्रोसेस्ड 3729.1 ट्रांजेक्शन पर सेकंड। ठीक है। जो 58% ज़्यादा है लास्ट 2022 से। ठीक है। यूपीआई ट्रांजेक्शन रेज्ड 20.6 लाख करोड़ रुपीज इन जुलाई। जुलाई में कितने ट्रांजेक्शन हुए हैं, 20.6 लाख, और अप्रैल से जुलाई के बीच में 81 लाख करोड़। Highest ever recorded in a month। UK based Skrill became the second most popular alternative payment method। तो सेकंड नंबर पे कौन है, यूके की स्क्रिल। ठीक है। जिसके भी सेकंड नंबर पर ट्रांजेक्शन है ज्यादा, और जुलाई 2024 में सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन हुए हैं यूपीआई के 20.6 लाख करोड़। ठीक है। और ब्राजील का फिक्स्ड है, वो थर्ड मोस्ट पॉपुलर अल्टरनेटिव पेमेंट मेथड है। ठीक है। अभी सेबी ने बेसिक सर्विस डीमेट अकाउंट की जो एग्जिस्टिंग लिमिट है 2 लाख से बढ़ा के कितनी कर दी, 10 लाख कर दी। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। रिसेंटली एन MOU वाज साइंड बिटवीन द IIM कोझिकोड लेबोरेटरी एंड विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर इनोवेशन वेंचरिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप, IIM के लाइव टू ड्राइव इनोवेशन रिसर्च एंड सपोर्ट फॉर द फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी स्टार्टअप इन इंडिया। तो IIM कोझिकोड की लैब के साथ किसने पार्टनरशिप की, इनोवेशन रिसर्च एंड सपोर्ट के लिए, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में, फिनटेक फील्ड में स्टार्टअप के लिए। तो ये आरबीआई हब ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनोवेशन हब ने। ठीक है। ये आरबीआई की सब्सिडरी है। ठीक है। अभी बात करें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने लॉन्च किया सिग्नेचर पेंशन प्लान, सिग्नेचर पेंशन प्लान। जब चीजें चेंज हो जाती है तो थोड़ा आपको सेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि पूरा लैपटॉप चेंज हुआ तो सारी सेटिंग वगैरह सब कुछ चेंज हुई है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। अभी कौन से बैंक ने अभी एक स्कीम लॉन्च की है, सॉरी क्वेश्चन अलग तरीके से फ्रेम हुआ है। विच फिक्स डिपॉजिट स्कीम वॉज रिसेंटली लॉन्च बाय बैंक ऑफ इंडिया विद एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 7.25%। तो बैंक ऑफ इंडिया ने अभी स्टार धनवंतरी स्कीम लॉन्च की है 333 डेज के लिए। ठीक है। इससे पहले भी बैंक ऑफ इंडिया ने की थी 666 चैंपियंस फिक्स डिपॉजिट, चैंपियन फिक्स डिपॉजिट, वो भी बैंक ऑफ इंडिया ने की थी। अल्टीमेट कप, अल्टीमेट चैंपियंस कप किसने जीता, एपीवाई में, चैंपियंस कप अटल पेंशन योजना में, तो वो भी जीता बैंक ऑफ इंडिया में। और बैंक ऑफ इंडिया का आज फाउंडेशन डे भी है, 119वां फाउंडेशन डे है बैंक ऑफ इंडिया की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। रिसेंटली 2 इनोवेटिव डिजिटल सॉल्यूशंस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, UPI ATM and Bharat Connect for Business was launched by which bank at the Global FinTech Fest 2024। तो भारत कनेक्ट फॉर बिजनेस और UPI ATM किसने लॉन्च किया, वो किया एक्सिस बैंक ने, जिसने सिटी बैंक का सारा कस्टमर बेस एक्वायर किया था। ठीक है। UPI ATM is a cardless cash withdrawal and deposit system using any UPI application। It India's first Android cash recycler integrated with UPI, allowing customer to perform both interoperable cardless cash deposit and interoperable cardless cash withdrawal। तो यूपीआई से आप कैश जमा भी कर सकते हो, कैश निकाल भी सकते हो। ठीक है। और भारत कनेक्ट फॉर बिजनेस, ये दोनों एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया था।
किसकी पार्टनरशिप में? एनपीसीआई की, भारत बिल पेमेंट लिमिटेड के साथ मिलकर लॉन्च किया है। ठीक है, अभी बात करें इंडिया का पहला, इंडिया फर्स्ट मल्टी ब्रांड अलग अलग ब्रांड का है को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया? को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। ठीक है, तो वो किया पॉपटेक ने, मल्टी ब्रांड का है इसलिए पॉपटेक ग्रोथ है। ठीक है, रुपए के साथ मिलके और यस बैंक के साथ मिलकर लॉन्च किया, यस बैंक। ठीक है, सेबी ने अभी एक गाइडलाइन आई थी, उसमें बोला है एवरेज डेली डिलीवरी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? डेली डिलीवरी वैल्यू ऑफ स्टॉक इन कैश मार्केट, स्टॉक इन कैश मार्केट मिनिमम कितनी होनी चाहिए? लास्ट 6 मंथ के हिसाब से 35 करोड़। पहले था 10 करोड़, उसको बढ़ा के 35 करोड़ कर दिया। India's first Braille insurance policy named Special Care Gold was launched by which insurance company designed to prove the needs of person with disability? तो स्पेशल केयर गोल्ड एक इंडिया की पहली ब्रेल इंश्योरेंस पॉलिसी है, उसका नाम है स्पेशल केयर गोल्ड। किसने लॉन्च की है? वो की स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी ने। ठीक है, बस नाम याद रखना है आपको। अभी टाटा एसेट मैनेजमेंट न्यूज में क्यों था? क्योंकि इन्होंने इंडिया का पहला टूरिज्म इंडेक्स फंड लॉन्च किया। इंडिया का पहला टूरिज्म इंडेक्स फंड। ठीक है, अभी ब्रेल एटीएम अंतर्दृष्टि कौन से बैंक ने लॉन्च किया है? कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस ने न्यूज में क्यों था? क्योंकि इन्होंने एक एआई पावर्ड हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट लॉन्च किया था। एआई पावर्ड हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट, उसका नाम है एलिवेट। किसने लॉन्च किया है? आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलते हैं दोस्तों जल्दी जल्दी, बहुत सारी चीज़ें, टाइम मेरे पास बहुत कम है, आप लोगों के पास भी कम है, बट फिर भी मैं सब कुछ सेक्रीफाइस कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो थोड़ा पेशेंस रखो, चीज़ें होगी। बस आप लोग वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करते रहो अपने दोस्तों के साथ कि अपने आप चीज़ें याद कैसे होती है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक आईबीपीएस क्लर्क मेंस की मैंने स्ट्रेटजी शेयर की है वो जाके देख लेना, उसको लाइक कर देना, कमेंट करना। ओके, गुड लक, हैव अ नाइस डे।